यूजीसी नेट के स्टूडेंट के लिए आज का टॉपिक कॉमर्स पेपर 2 के यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस के एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 के संभावित एमसीक्यू क्वेश्चन को हम कोशिश करते हैं नॉर्मल करने का। एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, सपोज करिए किसी संस्था का क्रेडिट सेल्स 4 लाख रुपया है और क्रेडिट परचेज 2,50,000 रुपया है। क्रेडिट सेल्स 4 लाख रुपया, क्रेडिट परचेज 2,50,000 रुपया। तो पूछा जा रहा है कि वर्किंग कैपिटल उस संस्था का क्या होगा। वर्किंग कैपिटल क्या होगा? वर्किंग कैपिटल के लिए हमारा फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पे क्रेडिट सेल्स है और क्रेडिट परचेज है, तो क्रेडिट सेल्स मींस डेटर्स और क्रेडिट परचेज मींस क्रेडिटर्स। डेटर्स हमारा करेंट लायबिलिटीज, सॉरी डेटर्स करेंट एसेट्स और क्रेडिटर्स करेंट लायबिलिटीज, अर्थात सेल के अमाउंट में से, क्रेडिट सेल्स के अमाउंट में से क्रेडिट परचेज के अमाउंट को हम घटा लें, जो डिफरेंस आएगा वही हमारा उस संस्था का उस समय का वर्किंग कैपिटल होगा। अर्थात वर्किंग कैपिटल हम फाइनली निकालते हैं करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज से, लेकिन इस सवाल में हिडन है करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज। करेंट एसेट्स की जगह क्रेडिट सेल्स दे दिया गया है, करेंट लायबिलिटीज की जगह क्रेडिट परचेज दे दिया गया है। अतः क्रेडिट सेल्स माइनस क्रेडिट परचेज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल के आधार पे 4 लाख में से 2.5 लाख को हम घटा दें, हमारा आंसर आएगा 1,50,000 रुपया। और हम सभी यूजीसी नेट में बैठने वाले स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अपने पेशेंस को भंग नहीं होने दें, पेशेंस बरकरार रखें और थोड़ा सा सोचें, और साथ ही जिस क्वेश्चन में डाउट है कोशिश करें उस क्वेश्चन को नहीं करें, जिस क्वेश्चन को आप जानते हैं उसी क्वेश्चन को करें। अगल बगल से पूछने का ताक झांक करने का कोशिश नहीं करें, अपने क्षमता से एग्जाम दें, वही आपके लिए बेहतर होगा। इसके अतिरिक्त हम कुछ एमसीक्यू जो डाले हैं, वो पहला एमसीक्यू आपके बिजनेस फाइनेंस बुक का हम अपने बुक में से आपके लिए जो अलग किए हैं वो है ट्रेडिशनल अप्रोच टू फाइनेंस फंक्शन वाज evolved. Traditional approach to financial function was evolved. इसका आंसर होता है between 1920 and 1930. Which of the following is not the components of finance function? फाइनेंस फंक्शन का इसमें से कौन सा तत्व नहीं है? डिसीजन रिगार्डिंग सेटिंग अप ए बिजनेस। Which of the following is not the component of फाइनेंस फंक्शन? इसके लिए हमारा आंसर बनता है डिसीजन रिगार्डिंग सेटिंग अप ए बिजनेस। डिसीजन रिगार्डिंग सेटिंग अप ए बिजनेस निम्न में से कौन सा वित्त कार्य का अंग नहीं है? तो व्यवसायिक स्थायित्व करने का निर्णय। इसके आगे हमारा एमसीक्यू बनता है निम्न में से कौन सी क्रिया वित्तीय नियोजन में शामिल होती है? Which of the following activities is not included in financial planning? फाइनेंसिंग प्लानिंग में कौन सा क्रिया शामिल नहीं है? तो इसके लिए हम आंसर डालेंगे प्रिपेयरिंग द अकाउंट। आगे ऑर्थर एस डेविंग जो है, which of the following is not the main component of financial planning as per Arthur S. David? इसके लिए हमारा आंसर बनता है कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके आगे
अस्थायी कार्यशील पूंजी कौन सा होता है? फिक्स वर्किंग कैपिटल इज, यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है मिनिमम स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर है मिनिमम बैलेंस ऑफ बैंक, फिर है सैलरी ऑफ वर्कर्स और है ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे हम ऑल ऑफ दीज करेंगे। नेचर ऑफ सीजनल वर्किंग कैपिटल इज, नेचर ऑफ सीजनल वर्किंग कैपिटल इज, यहाँ पॉइंट दिया गया है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिनिमम टर्म और वेरिएबल। तो नेचर जो है ये शॉर्ट टर्म होता है। ये नेचर बिजनेस के लिए, जैसे अभी आम का सीजन है, इससे पीछे लीची का सीजन था, या आने वाले समय में जामुन का सीजन आएगा। तो ये आम एक निश्चित मौसम में मिलता है और वो अल्पकालीन है, शॉर्ट टर्म के लिए है। तो आम का कारोबारी जो होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस करेगा। इसीलिए नेचर ऑफ सीजनल वर्किंग कैपिटल इज शॉर्ट टर्म। आगे है एक्सेस वर्किंग कैपिटल इज एविडेंस ऑफ, एक्सेस वर्किंग कैपिटल इज एविडेंस ऑफ, इसके लिए ऑप्शन है एडवांस क्रेडिट, एडवांस क्रेडिट, उसके बाद है क्रेडिट पॉलिसी, फिर है क्रेडिट सेल्स और फिर है बोरोइंग प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। सॉरी, एक्सेस वर्किंग कैपिटल इज एविडेंस ऑफ, ऑप्शन दिया गया है एडवांस क्रेडिट, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, आइडियल फंड और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इस टॉपिक के लिए हम आंसर करते हैं आइडियल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट करेंट एसेट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल इज बेस्ड ऑन, नेट करेंट एसेट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल इज बेस्ड ऑन, पॉइंट नंबर ए बता रहा है कैश कॉस्ट, पॉइंट नंबर बी क्रेडिट पॉलिसी, पॉइंट नंबर सी क्रेडिट सेल्स और पॉइंट नंबर डी बोरोइंग प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके लिए हमारा आंसर बनता है कैश कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो मेथड रिवील्स द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एज, लाभ हानि समायोजन विधि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता प्रकट करती है। इसके लिए 9 नंबर को, इसके लिए है ऑप्शन ए कैश फ्लो, बी फंड फ्लो, सी कैश बजट और डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर है कैश फोरकास्टिंग मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट वर्किंग कैपिटल इज बेस्ड ऑन, कैश forecast method of finding out working capital is based on, point number A cash budget, B cash flow, C fund flow, D none of these। इसका आंसर आएगा कैश बजट। कार्यशील पूंजी ज्ञात करने की रोकर पूर्वानुमान विधि आधारित है, आंसर रोकर बजट पर। और इस तरह से आप MCQ पहले क्वेश्चन को पढ़ें, फिर सभी ऑप्शन को पढ़ें और उसमें से आप छांटें इनमें से कौन नहीं होगा, फिर जो होने वाला है वो अपने बचेगा। कुल मिला के जिसमें डाउट है उसे आप नहीं करें तो आपके हित में है। डाउट को अगर आप करते हैं तो पता नहीं वो सही होगा या गलत होगा, हो सकता है उसका परिणाम आपके परीक्षा के लिए अच्छा नहीं हो। इसीलिए जिसके बारे में आप 100%